एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। हाँ, बीच में कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं लगातार आपको स्टोरी कहानी नहीं सुना पाया। आज मौका भी इसलिए मिला क्योंकि घटना ही ऐसी है। घटना इतनी बड़ी है कि मैं खुद अंदर से हिल गया, हैरान रह गया। वास्तव में आज का जो दौर है, आज का जो समय चल रहा है, उसमें रिश्ते कोई मायने नहीं रख रहे। भाई भाई का दुश्मन हुए पड़ा है। चारों तरफ रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, भाई भाई को मार रहा है। तो ये घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। एक झकझोर देने वाली घटना है। दो भाई, संपन्न परिवार, अच्छा खासा व्यापार, ठीक ठाक पैसा। जाने क्या हुआ कि बड़ा भाई डिप्रेशन में चला गया, शराब का आदी हो गया। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को गोली मार दी और उसका दुस्साहस देखिए। मतलब उसके अंदर छोटे भाई को लेके कितनी नफरत रही होगी इसका। अ, अ, उसने अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग करके लास्ट को दिखाया कि माँ देखो, मैंने छोटू को मार दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि एक माँ पे क्या गुजरी होगी, एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। तो नमस्कार, मैं संतोष यादव बिलाई टाकीज के क्राइम एपिसोड स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर की कहानी है। रायपुर का एक इलाका है जहाँ दो भाई रहा करते थे और घटना 25 फरवरी की है। रविवार का दिन था, 25 फरवरी, रात का समय था। रात के समय जो रिंग रोड है रायपुर का, राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रिंग रोड नंबर 3, वहाँ एक कॉलोनी है सफायर ग्रीन फेज 2। तो इस कॉलोनी में रात के 11 बजे, 11:30 बजे करीब कुछ लोग गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं। 2 से 3 फायर होते हैं। तो कॉलोनी में हड़कंप मचता है। और ये जो इलाका है, ये विधानसभा थाना क्षेत्र पड़ता है, उसका इलाका आता है। तो अब थोड़ी देर बाद इस थाना क्षेत्र में के टीआई दीपक पासवान के पास एक महिला का फ़ोन आता है। बोलती है, साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई और मेरे बड़े बेटे पीयूष ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। बमुश्किल आधे घंटे के अंदर टीआई दीपक पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जिस घर का एड्रेस महिला बताती है वहां जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक नग्न लाश जमीन पे पड़ी है और काफ़ी खून बिखरा हुआ है मौके पर। और उसके कनपट्टी पे गोली लगने के निशान है। मौके पे और भी भीड़ जुड़ जाती है, लोग और भी आ जाते हैं और बताते हैं कि साहब इसी घर से गोली चलने की आवाज़ आई थी शायद। तो टीआई पूछते हैं कि साथ में और कौन रहता था। तो लोग बताते हैं कि ये जो मरने वाला है पराग, इसका बड़ा भाई पीयूष, वो दोनों साथ में रहते थे। तब माँ का भी फ़ोन आ चुका था। माँ ने बता भी दिया था पुलिस को कि मेरे बड़े बेटे पीयूष ने ही अपने छोटे भाई पराग की हत्या की। और उसने बॉडी को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया और कहा कि माँ, मैंने छोटू को मार दिया, छोटू नहीं रहा और तुमको यकीन नहीं है तो एक छोटू की लाश देखो, छोटू की लाश ज़मीन पर पड़ी है। ये उसने अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया। अब पुलिस ने तलाश शुरू की पीयूष की। पीयूष मौके से अपनी कार के साथ फरार हो गया। तो पुलिस ने कार का लोकेशन और मोबाइल ट्रेस कराया तो 4:30 बजे करीब तकरीबन डीडी नगर रायपुर के इलाके में घेराबंदी करके पीयूष को पकड़ा गया, थाने लाया गया। तब तक उसका नशा कफूर हो चुका था। शायद उसको अपने किए का अंदाजा हो गया था कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया, कितनी बड़ी घटना कर दी। इधर माँ छोटे बेटे पीयूष की लाश के पास बैठ के काफ़ी देर रोती रही, सदमे में रही। उसके बाद विधानसभा भवन स्थित थाने पहुंची सवेरे सवेरे और पीयूष को पूछा,
क्यों, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, हो गए, मिल गई तुझे शांति। मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरे तो दोनों बेटे गए, एक मर गया और तू जेल चला जाएगा। तो वहाँ मौजूद जो पुलिस वाले थे, जो रिपोर्टर थे, ये दृश्य देख के उनकी भी आंखें भर आई। पीयूष मुंडी नीचे गड़ाए, कुछ सोच में डूबा था। शायद अफसोस था कि उसने ये क्या किया। तो कुछ इस तरह की घटना थी। हालांकि बहुत सस्पेंसरी है इस घटना में, लेकिन एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मतलब आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एक भाई दूसरे भाई की हत्या करके अपने माँ को बता रहा है, और बता क्या रहा है, वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा है। तो ये परिवार है, झा परिवार है, बिहार का रहने वाला झा परिवार, और काफी दिनों से रायपुर आकर बस चुका था, काफी सेटल्ड परिवार। पीयूष 30 साल का और पराग 28 साल का, मां शांता झा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दोनों भाई जो है, इनकी अच्छी खासी कंपनी थी, और यूरान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और ड्रोन सप्लाई का काम था इनका। सालाना 4 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, और दोनों भाई 2-2 लाख रुपया महीने तनख्वाह लेते थे। मतलब आमदनी अच्छी थी, परिवार संपन्न था। कहते हैं कि जो कहानी छनकर आई, इस बीच जो पीयूष है, बड़ा भाई था, तो उसकी कहीं सगाई होती है। तो बाद में सगाई टूट जाती है। उसके बाद पीयूष डिप्रेशन में चला जाता है, वो शराब का आदी हो जाता है, रोजाना शराब पीने लगता है, और किसी बात को लेके, किसी न किसी बात को लेके वो पीयूष पराग से रोज विवाद करने लग गया। स्थिति ये आ गई कि अब वो जान से मारने की धमकी तक की नौबत आ गई, और उसकी अब इस आदत से घर वाले भी अब परेशान रहने लगे, पीयूष भी परेशान है। माँ बताती है शांता झा कि अब पराग अपने बड़े भाई पीयूष की इन हरकतों से इस कदर डर गया कि वो जींस पहन के सोता था। जींस इसलिए पहन के सोता था कि यदि कभी पीयूष अचानक उस पर हमला करे तो उसे कम से कम भागने का मौका मिले। यानी एक भाई को डर तो था, छोटे भाई को, कि बड़ा भाई कभी भी उस पर हमला कर सकता है, कभी भी उसको मार सकता है, कभी भी उसकी जान ले सकता है। इस हद तक अपने भाई से, अपने परिवार वालों से पीयूष नफरत करने लग गया था कि वो ज्यादातर समय अब होटल में रुकता था, घर पे रहना ही नहीं चाहता था, रात होटल में बिताता था, महंगी महंगी शराबें पीता था, बड़ी बड़ी, हाल फिलहाल उसने एक मर्सिडीज कार भी ली थी, ऐसा बताया जाता है। तो माँ कहती भी थी कि रोज होटल में 1000 रुपया किराया देके तू रुकता, इससे अच्छा किराए का घर ले ले। तो ये थी, पता नहीं पीयूष के दिमाग में क्या चल रहा था, और उसने कहाँ से पिस्टल ली थी। पिस्टल के बारे में घर वालों को भी जानकारी नहीं था, साथ में रहने वाले पीयूष को भी जानकारी नहीं था। माँ चूंकि दूसरे जगह रहती थी, कैपिटल हाउस, वहाँ रहती थी, और ये दोनों भाई सफायर ग्रीन्स फेज 2 में रहते थे। तो घटना की रात विवाद हुआ, और अचानक से पीयूष ने पिस्टल निकाली और फायर झोंक दिया पराग पर। पराग की मौत हो गई। दर्द देखिए कि झा परिवार का रायपुर में कोई रिश्तेदार भी नहीं। माँ थाने से लेकर पोस्टमार्टम तक अकेली दौड़ती रही, 1-2 महिलाएं जरूर साथ में रही। फिर बाद में कुछ लोगों ने मिलकर पीयूष का, पराग का अंतिम संस्कार किया, और इधर पीयूष को जेल भेज दिया गया। तो ये कहानी है, सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि यदि आपके घर परिवार में कभी कोई ऐसी स्थिति हो तो निश्चित तौर पे बात कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, स्थिति कंट्रोल में आ जाए इसका प्रयास कीजिए। आप जैसे इस मामले में हुआ, यदि कोई पीयूष को समझाने वाला रहता, पीयूष को टोकने वाला रहता, तो शायद वो बात को समझता और अपने छोटे भाई की हत्या नहीं करता।
तो एक साथ 3 जिंदगी तबाह हो गई। एक बुजुर्ग माँ अकेली थी, अब पूरी तरह अकेली हो गई। एक उसका लाडला बेटा जिस पराग को माँ बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, उसकी शादी की तैयारी कर रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और एक वो बेटा जिस पर कुछ दिनों से सनक सवार था, जिस पर कुछ दिनों से निगेटिविटी हावी हो गई थी, वो जेल चला गया। तो क्राइम का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।